दक्षिणी दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध करने के मामले में लोगों को भड़काने और हिंसा फैलाने के मामले में अब आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दरअसल गंभीर धाराओं के तहत केस चलाने का निर्देश अब राउत एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। आपको बता दें कि दक्षिणी दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई का हिंसक विरोध करते हुए इलाके में दंगा फसाद और पथराव करने के मामले में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। शनिवार को राउत एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान समेत 24 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि मुलजिमों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पुलिस के पास मौजूद सामग्री मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त है। राउत एवेन्यू कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी दोपहर 2 बजे की जाएगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों पर संपूर्णता और समग्रता से विचार करने के बाद कोर्ट ने यह पाया कि प्रथम दृष्टया आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है, यानी सबूत हैं। कोर्ट ने मामले में आईपीसी की धारा 147 यानी दंगा, 153 दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना, 186 लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले में 8 आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य और ठोस सामग्री के अभाव में आरोप मुक्त भी कर दिया। कोर्ट ने उनको आरोप मुक्त करते हुए कहा कि उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड में कोई ठोस सामग्री नहीं है। दरअसल मई 2022 में दक्षिणी दिल्ली में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध के मामले में दंगे भड़काने और पुलिस कर्मियों पर पथराव की घटनाएं हुई थी, जिसके पीछे इन आरोपियों की भूमिका थी। निखिल रस्तोगी हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, क्योंकि ये पूरा मामला पूरे देश भर में सुर्खियों में रहा था और इस पर जमकर राजनीति भी हुई थी। निखिल, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान की बात करें तो उनके ऊपर हिंसा और जिस तरह से बुलडोजर के अतिक्रमण को लेकर वहां गए थे उसके खिलाफ इनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। अब इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी, जो जिसको पूरा कर लिया गया। आपको बताते चले कई मामलों में ऐसे हैं जो इनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में आम आदमी पार्टी के नेताओं से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा आम जनता के साथ रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी दल पे आरोप लगा रहे थे। आम आदमी पार्टी की बीजेपी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार ऐसे खेल करते हुए नजर आ रही है। जी लेकिन जिस वक्त ये आरोप लगाए जा रहे थे, कटघरे में अमानतुल्लाह खान की भूमिका को खड़ा किया जा रहा था, उस वक्त आम आदमी पार्टी पाक साफ बता रही थी। अब तो राउत एवेन्यू कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि जो सबूत उसके पास हैं वो गंभीर धाराओं में केस चलाने के लिए पर्याप्त हैं। अब जवाब देते बन रहा है आम आदमी पार्टी नेताओं को। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर लगातार झूठे आरोप लगते रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरह से वीडियोग्राफी हुई थी अतिक्रमण को लेके, कई अन्य मामलों को लेके, उसके बाद आरोप सिद्ध हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस मामले में जब आम आदमी पार्टी के नेताओं से लखनऊ में पूछा गया तो कोई भी सब नेता मुंह छुपाते हुए भाग से खड़े हुए नजर आ, कोई भी कैमरे के सामने जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहा है। दंगा फसाद, पथराव कराने, पुलिस कर्मियों पर हमला, ये बहुत संगीन आरोप लगे थे। हालांकि 8 ऐसे लोग थे जिन पर आरोप था, सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया है। यानी ठोस सबूत तो होंगे जो अदालत के सामने रखे गए हैं, तभी अदालत ने फैसला किया कि गंभीर धाराओं के तहत इन पर केस चलाया जाए। जी बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरह से आरोप गंभीर लगे हैं तो कहीं ना कहीं कोई साक्ष्य होगा पुलिस के पास, तभी पुलिस को ने कोर्ट में उस सबूतों को रखा, उसके आधार पे इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ और गिरफ्तारी की तलवार लटकी। लेकिन आपको बता दें, कहीं ना कहीं अमानतुल्लाह की बात करें तो अतिक्रमण के खिलाफ इनके द्वारा पथराव कराने की बात कही जा रही है, जो सिद्ध साबित होती हुई नजर आ रही है और अन्य लोगों के ऊपर। तो अब जिस तरह से इनके ऊपर मुकदमा हुआ है, गिरफ्तारी होगी, सब कुछ होगा, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अब जवाब देते नहीं बन रहा है। जी नहीं, आम आदमी पार्टी को स्वाभाविक है, अब जवाब देते कैसे बनेगा, क्योंकि कोर्ट ने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी नेताओं की तरफ से क्या रिएक्शन आते हैं इस पर, इसका तो इंतजार जरूर है। लेकिन अब कैसे सफाई पेश करेगी और क्या अब अमानतुल्लाह खान के खिलाफ नैतिकता दिखाते हुए कार्रवाई की हिम्मत दिखाएगी आम आदमी पार्टी? जी
बिल्कुल, लगातार आम आदमी पार्टी चाहे दूसरे विपक्षी दल के ऊपर आरोप लगाती है कि उनके ऊपर ये आरोप सिद्ध हो रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं पार्टी ने निष्कासित करना चाहिए। चाहे बात करें कुलदीप सेंगर का मामला हो, लखनऊ में कानपुर के कुलदीप सेंगर का मामला हो, आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी इनको पार्टी का निष्कासित किया जाए। अभी ब्रजभूषण का मामला है, उसमें पार्टी से निष्कासित करने की बात कही जा रही थी। अब इनके ही नेता के ऊपर जिस तरह से आरोप लगा है, क्या इनको पार्टी से निष्कासित करेगी या नहीं करेगी, ये तो देखने वाली बात है। बिल्कुल, सवाल इसी बात को लेकर निखिल खड़े हो रहे हैं कि दूसरों पर आरोप लगते ही नैतिकता की दुहाई आम आदमी पार्टी देती है। उनके नेताओं पर अगर गंभीर आरोप लगते हैं तब वो कहते हैं कि अभी जांच तो हुई नहीं, दोष तो साबित हुआ नहीं है, भले ही उनके मंत्री जेल की सजा काट रहे हो, जेल में हो, जमानत न मिल रही हो। जी बिल्कुल, आपको बता दें यूपी प्रभारी संजय सिंह की आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो साफ तौर से कहते हैं, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में कोई भी जाता है वो पास साफ हो जाता है, लेकिन अब आपके ही घर में एक के ऊपर आरोप तय हुए जो है अमानुल्लाह खां, तो अब क्या इनको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन गंभीर धारा में जिस तरह कोर्ट ने मुकदमा पंजीकृत करवाया है, गिरफ्तारी होने की बात है, गिरफ्तारी हुई है, अब क्या आगे कार्रवाई होती है, ये तो देखने वाली बात है। नहीं, एक बड़ा सवाल यह है कि जब दिल्ली में दंगा हुआ था, आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन पर आरोप लगे थे। शुरुआत में तो उस पर सफाई देने की कोशिश की गई कि भाई ये तो साजिश के तहत फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जब दबाव बढ़ा तब कन्नी काट ली आम आदमी पार्टी ने। अब अमानतुल्लाह खान के ऊपर आरोप तय किए जा चुके हैं और कोर्ट ने कह दिया कि मामला बेहद संगीन है, गंभीर धाराओं के तहत इन पर मुकदमा चलेगा, केस चलेगा। तो अब बचाव की कोई रास्ता दिखाई देता है आम आदमी पार्टी के पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से सभासद के आरोप लगे थे, हिंसा जिस तरह से दिल्ली में हुई थी, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जांच का दायरा हुआ था, जांच के दायरे में वीडियो भी बनाई गई थी, उस सबूतों के आधार पे जो अब मुकदमा हुआ है, तो अब कहीं ना कहीं अमानुल्लाह की गिरफ्तारी हुई है, अन्य लोगों की भी हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यह आ रहा है, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या वो उनको पार्टी में निष्कासित करेगी या नहीं करेगी। लेकिन दूसरों के ऊपर आरोप लगाती है, आज उनके ऊपर ही नेताओं के आरोप से सिद्ध हुए हैं। अब सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल ये होता है कि निष्कासित करेगी या नहीं करेगी। जी, बीजेपी की तरफ से उस वक्त भी आरोप लगाए जा रहे थे, अब तो बीजेपी के पास भी मौका है आम आदमी पार्टी पर हमला बोलने का, और स्वाभाविक है कि बीजेपी हमलावर भी होगी। लेकिन अन्य विपक्षी दल क्या इस मामले पर कुछ भी बयान देने के लिए सामने आ रहे हैं या बचाव कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बीजेपी के नेताओं की बात करें तो जब लखनऊ में बात करी उनसे, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से इनको पर आरोप सिद्ध हुए, ये दूसरों की पार्टी के नेताओं पे आरोप सिद्ध करते थे, आज इनके ही पार्टी के नेता के ऊपर जो आरोप सिद्ध हुए हैं, क्या उनको पार्टी से अब निष्कासित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। क्योंकि अब इनकी पार्टी से निष्कासित करने की मांग तेजी से उठ रही है, चाहे कांग्रेस की बात करे या सपा की बात करे या बीजेपी की बात करे। अब सवाल मांगा जा रहा है कि इनको पार्टी से निष्कासित किया जाए, तो क्या इनको पार्टी से निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल या निशान है। अब एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या नैतिकता दिखाते हुए इस बात को स्वीकार करेंगे कि उनकी पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जो माहौल को खराब करने में कसर नहीं छोड़ते हैं, दंगा फसाद कराने में भी उनकी भूमिका रहती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से दंगा के मामले हो या हिंसा के मामला हो या अतिक्रमण के खिलाफ इनके पथराव करवाया हो, तो इन सब मामलों में जिस तरह से आरोप सिद्ध हुए, तो क्या अब देखने वाली बात यह है दिल्ली के में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या इस मामले में कुछ बोलते हैं या फिर नहीं बोलते, या इस पे कुछ जवाब देते हैं या नहीं देते, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लखनऊ के कुछ ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता है, जब इनके बारे में पूछा गया तो वो कहते हैं मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। कुछ नेता कहते हैं मैं इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये दिल्ली का मामला है, दिल्ली से ही जवाब मिलेगा। चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात के बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निखिल इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। सवाल नैतिकता का ही है कि नैतिकता का दूसरों को पाठ पढ़ाने वाली आदमी के सामने अब एक मिसाल देने का मौका है। आम आदमी पार्टी जिसके एमएलए अमानतुल्लाह खान के खिलाफ गंभीर सबूत पाए गए हैं, और यही वजह है कि राउत एवेन्यू कोर्ट की तरफ से इस बात का निर्देश जारी किया गया है कि गंभीर धाराओं के तहत इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चला जाए, क्योंकि इनके खिलाफ जो हिंसा भड़काने, पथराव करवाने के सबूत मिले हैं वो पर्याप्त हैं।
वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर होता है।